Welcome to Find Sabak Solution. हे गाइस, वेलकम टू फाइंड सबक सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हमारी जो कमांड है मैथमेटिका की वो है प्रिंट कमांड। हमारे पास प्रिंट कमांड किस तरह से एग्जीक्यूट होती है मैथमेटिका में, ये आज का हमारा टारगेट है कि उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है अपने फंक्शंस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंट कमांड की हेल्प। तो वो कह रहा है कि आपने प्रिंट में कोई भी एक एक्सप्रेशन देना है और उस एक्सप्रेशन को वो आप लोगों के पास प्रिंट कर देगा मैथमेटिका। अगर आपने इसकी मज़ीद हेल्प चेक करनी है तो यहाँ से आप इसमें क्लिक करें और यहाँ से वो आपको सारी हेल्प आउट दे देगा इसकी। अब लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर है, अगर हमने उसको प्रिंट करवाना है, सबसे पहले लेट्स से हमारे पास प्रिंट कमांड है। हमने किसी एक चीज़ को एज़ इट इज़ प्रिंट करवाना है, जो हम प्रिंट कमांड दे तो वो उसको एज़ इट इज़ ही प्रिंट करवा दे। तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं। इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा लिखना है और उसमें आप लोगों ने अपनी कमांड डाल देनी है, तो वो क्या करेगा, आपको उसी तरह की आउटपुट एग्जीक्यूशन में दे देगा। लेट्स से मैंने प्रिंट लिखा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा फाइंड सबक सॉल्यूशन और शिफ्ट एंटर किया तो उसने फाइंड सबक सॉल्यूशन प्रिंट करवा दिया है। और इसी तरह से अगर आप चाहे तो इसमें जो मर्ज़ी अपनी इनपुट लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा में हमारे पास जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो वो स्ट्रिंग को एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँ तो देखिए उसने एज इट इज़ यहाँ से मैंने शिफ्ट एंटर किया तो उसने उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास दो नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 2 और उसके बाद यहाँ पे मैं दरमियान में सेमी कॉलन डाल देता हूँ और y इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ से ये सेमी कॉलन डाल दिया मैंने। तो ये जो वैल्यूज़ है मेरी वो इवैल्यूट हो गई है, उसने प्रिंट नहीं करवाई क्योंकि मैंने लास्ट में टर्मिनेटर यूज़ किया है, तो उसने वो वैल्यूज़ क्या कर दी है, एग्जीक्यूट कर दी है, लेकिन प्रिंट नहीं करवाई। अब मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैं प्रिंट की कमांड में यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी एक्स कामा वाई, तो वो क्या करेगा, दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा है। अब देखिए उसने दोनों वैल्यूज़ एक साथ ही प्रिंट करवा दी है, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान स्पेस हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुझे कोई चीज़ एज इट इज़ चाहिए तो प्रिंट कमांड में मैं क्या करूँगा, मैं इन्वर्टेड में जो भी चीज़ लिखूँगा तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। और कोई भी दो चीज़ें अगर हम प्रिंट कमांड में ले रहे तो उन दोनों के दरमियान कामा हमने लाजमी यूज़ करना है। लेट्स से मेरे पास फर्स्टली वो आएगा इस स्टेटमेंट में और एक्स को प्रिंट करवाएगा, उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये है, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे कामा यूज़ किया है जो कि के दरमियान ऑपरेटर का काम करेगा। सबसे पहले वो एक्स को प्रिंट करवाएगा, उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ है उसको प्रिंट करवाएगा, उसके बाद इस वाई को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से देखें उसने उनके दरमियान स्पेस डाल दी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 3, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट और ये इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना पड़ेगा x इज़ इक्वल और ये इसके बाद मैंने बताया था तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा और इसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इनके दरमियान स्पेस डाल सकता हूँ, तो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डाल दी मैंने। उसके बाद अब मैंने कोई और फंक्शन करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा और इसके बाद अब मैंने प्रिंट करवाना है y इज़ इक्वल टू, तो फिर मैं मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड में क्या लिखना पड़ेगा, y इज़ इक्वल
और इसके बाद यहाँ से ये कॉमा लगाया और y की वैल्यू है वो उसके सामने क्या करे, प्रिंट करवा दे। इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। तो उसने क्या किया, x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 3। और अगर मुझे चाहिए इन दोनों का सम, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, लेट से मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल है और उसके बाद कॉमा और x प्लस वाई। जो इन्वर्टेड कामा में है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा, और जो उसके बाद कामा के बाद जो रकम है x प्लस वाई, वो दो उनकी वैल्यूज़ को पिक करेगा, x की 2 और y की 3, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वो प्रिंट करवा देगा। ये देखिए हमारे पास उसने प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह से हम इसमें मज़ीद कमांड्स जितनी चाहे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ y a इज़ इक्वल टू 5 और उसके बाद b इज़ इक्वल टू 3, और मुझे इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि c इज़ इक्वल टू है a डिवाइडेड बाई b। तो वो c में इन दोनों को डिवाइड करेगा और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, सेव। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रिंट हो जाए उसके बाद c। तो यहाँ से देख ले उसने हमारे पास जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू सॉरी a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 3, तो उसने आउटपुट में 3 प्रिंट करवाया है। तो यहाँ से मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया, तो इसको अगर टर्मिनेट कर दूँ तो ऊपर वाला जो 3 था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास दो आंसर एज इट इज़ आ रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि मैंने c इज़ इक्वल टू कहा है कि ये b ओवर a के, तो इसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसके लास्ट में मैं टर्मिनेटर लगा दूँ तो इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जस्ट प्रिंट कमांड वाली जो स्टेटमेंट है उसकी जो आउटपुट है वो जस्ट उसी को ही प्रिंट करेगा। और उसके बाद एक और जो चीज़ है, अगर मैंने अपनी इनपुट लेनी है और उसको फर्स्ट मेरी इनपुट आए फर्स्ट लाइन में और उसके बाद 5 जो स्पेसिस वो एक साथ ही आ जाए, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है। लेट्स से मैं चाहता हूँ प्रिंट और इसके दरमियान में x, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी x और y की वैल्यू प्रिंट हो, लेकिन इन दोनों के दरमियान ऑटोमेटिकली 5 स्पेसिस आ जाए। तो उसके लिए एक शॉर्ट की है, आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा लगाना और उसके दरमियान ये बैक स्लैश टी यूज़ करना है, और इसके बाद कॉमा और ये y। अब वो क्या करेगा, x की वैल्यू प्रिंट करवाएगा और 5 स्पेसिस दे देगा, और उसके बाद y की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ये देखिए 2 है और 2 के बाद उसने 5 स्पेसिस ऑटोमेटिकली डाल दी है, और उसके बाद उसको दूसरी को उसने प्रिंट करवा दिया है। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास प्रिंट और x कामा y, तो वो क्या कर रहा है, दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ प्रिंट करवा रहा है, फर्स्ट x को और उसके बाद y को। मैं चाहता हूँ पहली लाइन में जो है वो x की वैल्यू प्रिंट हो और उसके बाद वो लाइन ख़त्म हो जाए और दूसरी लाइन में y की वैल्यू को प्रिंट करवाए। तो यहाँ से मैं लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे x लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे एक शॉर्ट की डाल रहा हूँ बैक स्लैश एन। ये जो है जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनको इसका आइडिया होगा, ये यूज़ होती है न्यूज़ लाइन के लिए। तो अगर ये एक प्रोग्राम मेरा फर्स्ट लाइन में चल रहा है तो वो उसको उससे पहले जो है लाइन उसको कट करके और दूसरी लाइन में चला जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट मैंने एक्स को प्रिंट करना है, उसके बाद जब वो इन्वर्टेड कॉमा वाली स्टेटमेंट के पास आए तो वो क्या करे, उसको दूसरी लाइन में चला जाए और उसके बाद वाई को प्रिंट कर दे। यहाँ पे देखिए उसने पहले 2 को प्रिंट किया है और बैक स्लैश एन की मदद से वो दूसरी लाइन में चला गया और दूसरी लाइन में उसने वाई को प्रिंट कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास एक कमांड है कि अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ है एक्स और वाई की ये सेव है इसमें, अगर वो वैल्यूज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। देखिए मैंने अगर यहाँ से x प्रिंट किया तो वो 2 आ रहा है, y प्रिंट किया तो ये 3 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये मेरी क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर x इज़ इक्वल टू, अगर मैं डॉट डाल देता हूँ तो यहाँ से वो x की वैल्यू को क्लियर कर देगा। अगर
अब मैं एक्स प्रिंट कर रहा हूँ तो वो 2 नहीं दे रहा, बल्कि वो एज इट इज़ एक्स ही प्रिंट करवा रहा है। अभी मैंने y की वैल्यू को क्लियर नहीं किया तो देखें यहाँ से y इज़ इक्वल टू 3 ही वो प्रिंट करवा रहा है। अगर इसकी वैल्यू को भी मैंने क्लियर करना है तो मैं y इज़ इक्वल टू और डॉट डाल दूंगा तो उसकी वैल्यू भी क्लियर कर देगा। अभी इसके लिए मेरे पास मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, मेरे पास बिल्डिंग कमांड है मैथमेटिका में क्लियर की। क्लियर क्या करता है, हमारे पास अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू सेव है तो वो उसको क्लियर कर देगा। क्लियर लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे पास कर देने, तो वो सबको क्या करेगा, क्लियर कर देगा। लेट्स से मेरे पास a और b की वैल्यू ऊपर सेव थी, मैं इन दोनों को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ से पहले चेक कर लें a इज़ इक्वल टू किसके है, 5 की वैल्यू दे रहा है वो, और उसके बाद अगर मैं b चेक करूँ तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 3। लेकिन अभी मैंने इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं किया था, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इस वजह से मैंने ऊपर प्रिंट किया तो उसने वो वैल्यूज़ दी है, क्योंकि अभी तक मैंने उनको क्लियर नहीं किया। अगर ये वाली मैं लाइन जो है वो एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो अब देखें मेरे जितने भी इससे पहले ए और बी की वैल्यूज़ थी वो सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरह से आप क्लियर की कमांड में जितने चाहे वेरिएबल्स दे दें तो वो क्या करेगा, उन सब की वैल्यूज़ को क्लियर कर देगा। अब अगर मैं चेक करूँ तो ए की वैल्यू में कुछ भी सेव नहीं है, और अगर मैं चेक करूँ बी तो बी में भी कुछ भी सेव नहीं है। इस तरह से उसने जितने भी वेरिएबल्स थे मेरे पास उन सब की वैल्यूज़ को क्या किया, उसने क्लियर कर दिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो जस्ट प्रिंट की स्टेटमेंट के लिए। अगर इसी से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।